क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में बरमूदा ट्रायंगल से भी ज़्यादा पुरस्कार एक जगह मौजूद है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये ड्रैगन ट्रायंगल कहाँ वाक़या है और अब तक कितने इंसानों को निगल चुकी है, आइए हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। हजारों इंसान, हवाई जहाज और बहरी बेड़े निगलने वाली ड्रैगन ट्रायंगल जापान और फिलीपीन के दरमियान पैसिफिक ओशन में मौजूद है, जिसका ज्यादातर हिस्सा फिलीपीन की जानिब आता है। ये शैतानी मुसल्लस जापान के साहिली शहर योकोहामा, मारियाना जज़ायर और फिलीपीन के जजीरे गुआम के दरमियान वाक़ है। इस समंदर को जापानी लोग मानोओमी कहते हैं, जिसके मानी शैतान का समंदर है। ड्रैगन ट्रायंगल के करीब से गुजरने वाले जहाजों से देखा गया है कि इस मुसल्लस के करीब कुतुब नुमा काम नहीं करते, जबकि इसमें से कई मुख्तलिफ अक़साम की अनजान मशीनों को निकलते देखा गया है, जिन्हें बाज लोग खलाई मखलूक की उड़न तश्तरियों से भी मंसूब करते हैं। समंदर के इस हिस्से की पैमाइश आज तक नहीं की जा सकी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ समंदर कितना गहरा है। जंगे अजीम दोम के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1500 बमबार जहाज और हजारों मिलिट्री और सिविलियन जहाज इस मुसल्लस में गायब हो चुके हैं। यहाँ गुम होने वाले जहाजों की तादाद बरमूदा ट्रायंगल से भी ज्यादा है। इस शैतानी मुसल्लस के पानियों में इंसानों के बगैर चलते बहरी जहाज देखे गए हैं, जिन्हें घोस्ट शिप्स का नाम दिया गया है। इस पुरअसरार मुसल्लस के बारे में जानने के लिए जाने वाली रिसर्च टीमें भी आज तक वापस नहीं आ सकी। ये इलाका जापान के साहिलों से देखा जा सकता है। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने यहाँ उड़न तश्तरियों को देखा है, जिनकी रोशनी समंदर पर पड़ रही होती है। इन बढ़ते पुरअसरार वाकयात को देखते हुए जापान के एक इदारे को इस इलाके में उड़ने वाले अजसाम की जांच का काम सौंपा गया। ये इदारा उड़न तश्तरियों को जांचने और उनके शवाहिद इकट्ठे करने का काम करता है। जापान के इस इदारे ने इस इलाके की 200 से ज्यादा तस्वीर ली, जिनमें कुछ अजीब उड़ने वाली चीजों को वाज़े तौर पर देखा गया। बरमूदा तिकोन और शैतानी ट्रायंगल पर तहकीक करने वालों में एक बड़ा मशहूर नाम चार्ल्स बर्टनर का है। वो अपनी किताब द ड्रैगन ट्रायंगल में लिखते हैं कि 1952 से 1954 के दरमियान जापान ने अपने 5 बड़े फौजी जहाज इस इलाके में खोए और गुम होने वाले अफराद की तादाद 700 से ऊपर है। इस मुअम्मे का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत ने एक जहाज पर 100 से ज्यादा साइंसदानों को सवार किया, लेकिन शैतानी समंदर का मुअम्मा हल करने वाले खुद मुअम्मा बन गए और वो कुछ ऐसे गुम हुए कि आज तक उनका सुराग न मिल सका। उसके बाद जापान ने इस इलाके को खतरनाक इलाका करार दे दिया। ड्रैगन ट्रायंगल के पानियों में कुछ ऐसे पुरअसरार वाकयात हुए जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। 1949 में जापानी माल बरदार जहाज कोरोशिमारो 2, जिसमें 1525 टन माल लदा हुआ था, उसको अमले समेत ड्रैगन मुसल्लस निगल गई और उसका कोई सुराग न मिल सका। इसी तरह एक फ्रांसीसी जहाज जेरानियम 24 नवंबर 1974 को इस इलाके में गुम हुआ और उस जहाज समेत अमले के 29 अफराद हमेशा के लिए कहीं खो गए, जिनका कुछ पता न चल सका। लाइबेरिया का माल बरदार जहाज बानालूना 1971 में इस शैतानी मुसल्लस की भेंट चढ़ा और 1987 में भी लाइबेरिया का एक बहरी जहाज मास्जोसार अमले समेत इन पानियों में कहीं गुम हो गया। टोक्यो की बंदरगाह से रवाना होने वाला माल बरदार जहाज सूफिया बाबास और यूनानी जहाज एजुएस जॉर्जियस भी अमले समेत
ड्रैगन ट्रायंगल की भेंट चढ़ चुके हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। जहाज के गायब हो जाने के बारे में ये तो अभाम किया जा सकता है कि जहाज डूब गया, लेकिन जदीद आबदोजें जिनमें वायरलेस निजाम मौजूद हो, अगर वो इस इलाके में गायब हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे? फिर आबदोजें भी कोई आम नहीं बल्कि एटमी आबदोजें। मार्च 1984 में रूसी आबदोज केटुवन अमले समेत शैतानी समंदर में गायब हो गई, जिसका कोई सुराग न मिल सका। वाकये के सिर्फ 5 माह बाद सितंबर 1984 को एक रूसी आबदोज इको-1 भी जापान के साहिल से 60 किलोमीटर दूर इस शैतानी मुसल्लस की भेंट चढ़ गई। जनवरी 1986 में एक और रूसी आबदोज इको-2 इसी इलाके की नजर हो गई, जो एक एटमी आबदोज थी। उसी साल नवंबर 1986 में एक बरतानवी आबदोज फॉक्सट्रोल भी अमले समेत ड्रैगन ट्रायंगल के पानियों में लापता हो गई, जिसका कोई सुराग न मिल सका।